दुष्ट की इतनी औकात नहीं कि मेरा कुछ बुरा कर सके, क्योंकि मुझे पता है ये दुष्ट की चाल क्या होगी। क्योंकि योग गया, कुछ योगों में बड़े लोग छोटे भाइयों को, बच्चों को मार्गदर्शन करते थे, बड़े लोग के सामने छोटे लोग जाते थे, आशीर्वाद ग्रहण करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, और फिर धर्म ध्वजा की बात हो या कोई भी विषय हो, मान करते थे और उनको गुरु रूपी देखते भी थे, जो सद रास्ता देता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन अब योग हुआ ही नहीं रहा। पंडोकर सरकार की शक्ति आज है, कल है कि नहीं, ये नहीं कह सकता हूं। किसी अन्य दरबारों में है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। आने वाले समय में रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि जैसा जैसा योग बदलेगा, सोच बदलेगी, विचार बदलेंगे, जैसे लोग होंगे उसी प्रकार की दिशा बनेगी, उसी प्रकार की स्थितियां बनेगी। वहां पर निश्चित है ये कली काल है। कली काल में धर्म प्रेमी भक्त भी है, अत्याचारी पापाचारी कुराचारी भी है। उनका काम है अंधेरा करना और धर्म प्रेमियों का काम है उजाला करना, और इस पे एक दूसरे पक्ष से लड़ाई होगी, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की होती है। और विचार यही बात का, हम चाहते हैं कि प्रकाश हो और कुछ लोग चाहते हैं कि अंधेरा रहे। तो बस इतनी की बात को लेकर के पंडोकर सरकार अनेक लोगों की आंखों के करकर एक कंकड़ बने हुए हैं, आंख में कतराती है कि ये कहां से पंडोकर सरकार आ गया, हमारी योजनाओं को नष्ट कर दिया, हमारे विचारों को खत्म कर दिया, हमारी सोच पर पानी फेर दिया। ऐसे पंडोकर सरकार को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हम कहते मत छोड़ना, हम भी तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आपको छोड़ने वाला नहीं, देखता रहूंगा। देखते हैं तुम्हें कितनी ताकत है। पंडोकर सरकार दरबार में कभी भी किसी भी व्यक्ति से पूर्व से कोई भी जानकारी नहीं ली जाती है। कुछ लोगों ने अनेक प्रकार के प्रपंच रचे, षड्यंत्र बनाए और बना रहे हैं कि पंडोकर सरकार के चेले लोग, पंडोकर सरकार के मंडल के लोग एक दूसरे के पीछे बैठे होते हैं। गुरुजी जिनका पर्चा बनाते हैं वो उन लोगों के बनाते हैं जो गुरुजी के ही लोग होते हैं। ये तो आप लोग बता सकते हैं, क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है? जब नहीं है तो मुझे क्या टेंशन। हम तो कहते हैं दम है किसी में, ऐसी संस्थाओं में, तो हमारी योजना को भंग तो कर दो, हमारे लोगों के बीच में आके खड़े होकर के तो टोक दो कि महाराज तुम्हारे फलाने चेले ने पूछा था मेरे बारे में, इसलिए आपने लिख के दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को मुंह पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। और राक्षस लोगों की तो आदत ही होती है भौंकना, चीखना, फाड़ना, काटना, मारना, लूटना, झगूटना और अपने आप को शंभु बनना। ऐसे राक्षसों का ही काम है कि मेरे ऊपर अब कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। कोई अपने आप को कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास शक्तियां होंगी, देवताओं की होंगी, देवियों की होंगी, सिद्धों की होंगी, परमात्मा की होगी, लेकिन वो शक्तियां अच्छे काम में लगाओ, लोगों के भले में लगाओ। सभी संस्थाओं के नियम अपने अपने होते हैं, सभी संस्थाओं के तरीके अपने अपने होते हैं। हमने तो कभी नहीं कहता कि आओ कोई मुझे अपनी शक्ति दिखाओ, मैं आपसे के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने तो कभी नहीं कहा। तो क्या चाहते हैं कि मैं मौन रहूं? आने वाले समय में आप ये कहो कि जब पंडोकर सरकार दुनिया में थे, गुरु शरण दुनिया में थे, तो हमने ललकार लगाई थी और वो भी शांत बैठे रहे, कुछ जवाब भी नहीं दिया था। क्या आप यही चाहते हो कि मैं शांत होकर सुन लूं तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी ललकार को सुन लूं? अबे जिनने नहीं सुनी है वो हैं, जिनने सुन ली है वो हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। हम वो हैं, आप गलत करोगे, आप मेरा नाम लोगे तो जवाब तो दूंगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा। हार जीत तो होती है, दंगल में कुश्ती होती है, एक पहलवान जीतता है, एक हारता है, लेकिन पहलवान दोनों होते हैं। लेकिन तुम लंगोटा घुमा जाओ मेरे सामने कि हमने लंगोट घुमा दिया कोई हो भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे संत हैं कि चिल्लू और पानी भी दिखा के तुमको यूं फूंक मार देना तो उसमें ही ढह जाओगे। ऐसे ऐसे संत इस भारत भूमि में है। लेकिन हमारे संतगण ऐसे ओछे कार्य नहीं करते, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं, उसके लिए साधना करते हैं और सनातन को मजबूत करते हैं और हम जैसे लोगों को निर्माण करते हैं।
कि चेले ही हमारे बहुत हैं। मेरी बात को अच्छे से समझे। मेरे मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, कोई अहम घमंड नहीं है, लेकिन अपने इष्ट पर भरोसा है, सो मैं बोलता हूं, गरजता हूं। जिन लोगों ने या जो आने वाले ऐसे लोग सोचे कि मैं पंडोकर सरकार का गुरुशरण का नाम लेकर के अपना स्टार बढ़ाऊं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊं, तो बढ़ा भाई आपका तरीका होगा। उसके लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। जिनके जो लैंड नहीं है वो लोग भी, उनके पास भी बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, लाखों रुपए आते हैं। लेकिन तुम सनातन धर्म का नुकसान क्यों करना चाहते हो? आप ईश्वरवाद का चोला पहनकर, संतों का चोला पहनकर संतों की क्यों आलोचना करते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे गुरु ने यह ज्ञान नहीं दिया कि आप एक किसी दूसरे संत की आलोचना कर रहे हो और फिर अपने आप को श्रेष्ठ संत बनना चाहते हो? आप अपने आप को शंभु बनना चाहते हो और फिर किसी का भी नाम लेके तुम कुछ भी बोलोगे? तो यह सैन पंडोकर धाम की पीठ नहीं करती, और ना ही पंडोकर सरकार दरबार में जब तक मैं रहूंगा, ना ही मैं सहन करूंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा।